का मेरे चैनल स्टडी विद अर्पित सदरपुर में स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग जो है भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो आया था द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ था। इसका एक और नाम है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इसके प्रकाशक थे जेम्स अगस्टस हिक्की और ये अखबार 1872 में बंद कर दिया गया, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उनको यह डर लगा रहता था कि कहीं ये अखबार लंदन तक पहुंच गया तो मेरे जो है काले कारनामे जो थे उनका जो है क्या हो जाएगा, भंडाफोड़ हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग डरा करते थे, जिसके कारण उन्होंने 1872 में इसकी मुद्रणालय जब्त कर ली। फिर उसके बाद समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम आया 1799 में, जो फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड विलियम ने लागू किया था। स्वामी, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें समाचार पत्र पर, इसके अंतर्गत ये कहा गया। फिर दूसरा पॉइंट कहा गया कि समाचार पत्रों को प्रकाशन के पूर्व सरकार के सचिव के पास पूर्व पत्रेक्षण यानी प्री सेंसरशिप के लिए भेजना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके कारण ये होता था कि सरकार का सचिव यह देखता था कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कही गई जो हमारे लिए हानिकारक हो या घातक सिद्ध हो आगे चल के। तो ये प्री सेंसरशिप करता था सरकार का सचिव, फिर उसके बाद ही जनता के बीच जाता था। तो 1818 में क्या हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग के उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इन नियमों में थोड़ी ढील दी गई। फिर उसके बाद एक और नियम आया, अनुज्ञप्ति नियम 1823। प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल थे जो जॉन एडम्स, उन्होंने इस नियम को आरोपित किया। इस नियम के अनुसार क्या हुआ कि जो बिना अनुज्ञप्ति लिए, मतलब कोई परमिशन नहीं अगर लिया है, तो प्रेस की स्थापना या उसका प्रयोग दंडनीय अपराध माना गया। तो दूसरी बात क्या है, राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका थी मिरात उल अखबार जो चल रही थी, उसका भी प्रकाशन बंद करना पड़ा, क्योंकि सरकारी आलोचना करना गलत था। उनके इस नियम के अनुसार बिना अनुज्ञप्ति लिए चलाना भी और उसका उपयोग दोनों ही दंडनीय अपराध माना गया। फिर उसके बाद आया प्रेस अधिनियम या मेटकाफ अधिनियम 1835। गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 के जो अधिनियम आरोपित किए गए थे उनको रद्द किया। इस कारण जो मेटकाफ है उनको भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ। ओके, इसके बाद इसमें क्या आ गया कि जो प्रकाशक या मुद्रक वो केवल प्रकाशन की स्थान और निश्चित सूचना है सरकार को दे और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था, इसमें यह कहा गया। और यह कानून 1856 तक चलता रहा, यह कानून 1856 तक बराबर यही सब चलता रहा। फिर उसके बाद एक दूसरा नियम आया, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसमें जो स्थितियां खराब हुई उससे निपटने के लिए 1823 की जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। तो उसकी जो स्थापना, प्रेस की स्थापना और उसका उपयोग दंडनीय अपराध था, तो 1823 में वो भी पुनः लागू कर दिया गया। फिर पंजीकरण अधिनियम 1867 आया। इसमें क्या हुआ, प्रेस एवं समाचार पत्रों को नियमित किया गया और इसमें क्या हुआ कि मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ये इतना दूसरा पॉइंट कहा गया कि जो मुद्रित सामग्री है उस पर जो प्रकाशक होगा या स्थान, दोनों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। फिर उसके बाद जो है जो प्रकाशन जो हुआ है उसके 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति जो है स्थानीय सरकार को देना आवश्यक था, ये इस नियम में कहा गया। इसके बाद जो है हम लोग जो है एक और अधिनियम आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो काफ़ी बड़ा है और अगला जो वीडियो होगा वो इसी पे होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, उसके बाद जो है क्या क्या हुआ और चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग इसे फिर से ध्यान से समझिए और पढ़िए। धन्यवाद।